नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे आप केवल एक दिन में अपने पेट की पूरी तरह सफाई कर सकते हैं। यह कहानी भगवान बुद्ध के समय की है, जिसमें न केवल जीवन के गहरे रहस्य छुपे हैं, बल्कि स्वास्थ्य का भी अनमोल ज्ञान है। अगर आप भी पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे कब्ज, एसिडिटी या गैस से परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए भगवान बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी के साथ समझते हैं पेट की सफाई का रहस्य। यह कहानी तब की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और कहा, भगवान, मैं हमेशा थका हुआ महसूस करता हूं। मेरा पेट हमेशा भरा हुआ लगता है। कृपया मुझे इसका समाधान बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की है जो अपने शरीर और मन की सफाई पर ध्यान नहीं देता। आओ, मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने शिष्यों के साथ बैठाया और उन्हें जीवन के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाए, जो पेट की सफाई और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेहद आवश्यक है। ये 3 सिद्धांत हैं: सही भोजन का चयन, सही समय पर भोजन, शारीरिक और मानसिक संतुलन। बुद्ध ने कहा, हम जो खाते हैं वही हमारा शरीर बनाता है। अगर हमारा भोजन सही नहीं है तो हमारा शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। उन्होंने अपने शिष्यों को एक उपाय बताया: सुबह का समय। सुबह उठकर खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पिए। यह पेट की सफाई के लिए पहला और सबसे आसान उपाय है। नींबू शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। शहद पाचन तंत्र को मजबूत करता है और पेट को शांत करता है। हल्का और सुपाच्य भोजन। बुद्ध ने अपने शिष्यों को हरी सब्जियां, फल और अंकुरित अनाज खाने का सुझाव दिया। हरी सब्जियां फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो पेट की सफाई में सहायक है। फल एंटीऑक्सीडेंट और एंजाइम से भरपूर होते हैं, जो पाचन को सुधारते हैं। बुद्ध ने कहा, अगर हम भोजन का समय सही नहीं रखते तो हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। उन्होंने शिष्यों को दिनचर्या में यह परिवर्तन करने को कहा। सुबह का नाश्ता। दिन की शुरुआत हल्के और पौष्टिक भोजन से करें। उदाहरण, ओट्स, फल या छाछ। दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन दिन का मुख्य भोजन होना चाहिए। इस समय पेट की पाचन शक्ति सबसे अधिक होती है। उदाहरण, दाल, चावल, रोटी और सब्जी। रात का भोजन। रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले कर लें और यह हल्का होना चाहिए। उदाहरण, सूप, सलाद या दलिया। बुद्ध ने समझाया कि केवल सही भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। मानसिक शांति और शारीरिक सक्रियता भी जरूरी है। योग और व्यायाम। सुबह सुबह हल्का योग करें। पेट को साफ रखने के लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध ने ध्यान की महत्ता बताई। उन्होंने कहा, अगर मन शांत रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ध्यान करने से तनाव कम होता है और पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। जैसे ही वह व्यक्ति अगले दिन उठा, उसने खुद को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस किया। उसके शरीर में हल्कापन था और उसका मन पहले से अधिक शांत था। उसने तुरंत भगवान बुद्ध से मिलकर अपनी खुशी व्यक्त की। भगवान, आपके बताए उपायों ने मेरा जीवन बदल दिया, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यह सब इतना जल्दी कैसे काम कर गया। क्या आप मुझे यह विस्तार से समझा सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल उपायों की बात नहीं है, यह तुम्हारे मन की शुद्धता और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का परिणाम है। जब तुमने मेरी बातों पर विश्वास किया और पूरे मन से उनका पालन किया, तो तुम्हारे शरीर और मन ने उस ऊर्जा को स्वीकार किया। यही कारण है कि तुम्हें इतना तेज परिणाम मिला। बुद्ध ने आगे समझाया, पेट की सफाई केवल शारीरिक स्वास्थ्य का सवाल नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक शुद्धता से भी जुड़ा है। जब तुम्हारा पेट साफ होता है तो तुम्हारा मन भी शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो शरीर में एक अद्भुत संतुलन स्थापित हो जाता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति और अन्य शिष्यों को कुछ और उपाय बताए जो पेट को हमेशा साफ और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। पर्याप्त पानी पिए। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पिए। सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पिए। दिन भर छोटे छोटे घूंटों में पानी पीते रहे।
फलों का रस। सप्ताह में 2-3 बार ताजे फलों का रस पिए। पपीता और अनार का रस विशेष रूप से लाभकारी होता है। नारियल पानी भी शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। फाइबर युक्त भोजन। अपने भोजन में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। उदाहरण, दलिया, गाजर, चुकंदर और पत्तेदार सब्जियां। प्राकृतिक मसाले। भोजन में हल्दी, अजवाइन और अदरक का इस्तेमाल करें। हल्दी शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालती है। अदरक पाचन को बेहतर बनाती है। अजवाइन गैस और अपच को कम करती है। बुद्ध ने कहा, केवल भोजन से ही पेट साफ नहीं होता, तुम्हें अपने शरीर को भी सक्रिय रखना होगा। इसके लिए उन्होंने कुछ विशेष शारीरिक गतिविधियां सुझाई। सुबह की सैर। सुबह जल्दी उठकर ताजी हवा में टहलने जाए। यह न केवल आपके पेट को आराम देगा, बल्कि मन को भी शांति देगा। योग और प्राणायाम। बुद्ध ने विशेष रूप से कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की सलाह दी। कपालभाति पेट को भीतर से साफ करता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। अनुलोम विलोम शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करता है। व्यायाम। हल्के फिजिकल एक्सरसाइज जैसे पुशअप्स, स्ट्रेचिंग और स्क्वैट्स पेट की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। बुद्ध ने कहा, अगर तुम सच में अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखना चाहते हो तो तुम्हें नियमित दिनचर्या का पालन करना होगा। अनियमितता तुम्हारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु है। समय पर सोना और उठना। रात को जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें। समय पर भोजन करें। भोजन का समय निश्चित करें और उसे नियमित रूप से फॉलो करें। देर रात का भोजन करने से बचें। तनाव मुक्त रहे। ध्यान और प्राणायाम के जरिए अपने मन को शांत रखें। ज्यादा चिंता करने से पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बुद्ध ने एक और गहरी बात समझाई। हम जो भोजन खाते हैं वह केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी पोषण देता है। इसलिए भोजन को सम्मान और आभार के साथ ग्रहण करो। भोजन करते समय ध्यान लगाओ और धीरे धीरे खाओ। जब तुम जल्दी जल्दी खाते हो या तनाव में खाते हो तो पेट कभी सही तरीके से काम नहीं करता। उन्होंने कहा, भोजन को पवित्र मानो और उसकी ऊर्जा को महसूस करो। यह तुम्हारे शरीर को न केवल पोषण देगा बल्कि तुम्हारे मन को भी शांति देगा। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चलने लगा, उसके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आए। अब न केवल उसका पेट स्वस्थ था बल्कि उसका मन भी शांत था। उसने अपने गांव में जाकर अन्य लोगों को भी इन उपायों के बारे में बताया। धीरे धीरे वह एक उदाहरण बन गया कि किस तरह सही जीवन शैली और पेट की सफाई से पूरा जीवन बदल सकता है। जब गांव वालों ने उस व्यक्ति से उसकी ऊर्जा और शांति का राज पूछा तो उसने भगवान बुद्ध की बातें साझा की। बुद्ध ने मुझे सिखाया कि पेट की सफाई केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह हमारी पूरी जीवन शैली से जुड़ी है। अगर हम नियमितता, संतुलन और सही आदतों को अपनाते हैं तो कोई भी बीमारी हमें छू भी नहीं सकती। गांव के लोग उसके अनुभव से प्रेरित हुए और उन्होंने भी इस जीवन शैली को अपनाना शुरू कर दिया। बुद्ध ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता केवल बाहरी नहीं होनी चाहिए। जब तक अंदर से शुद्धता नहीं होगी तब तक मन अशांत रहेगा। उन्होंने यह भी कहा, स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ विचार आते हैं। अगर तुम्हारा पेट साफ है तो तुम्हारा मन भी स्थिर रहेगा और तुम जीवन के हर निर्णय को सही तरीके से ले पाओगे। गांव के लोगों ने बुद्ध से और अधिक मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने उन्हें पेट की सफाई और अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ी 3 और बातें बताई। भोजन से पहले आभार व्यक्त करें। बुद्ध ने कहा, भोजन को ग्रहण करने से पहले उसका आभार व्यक्त करें। यह भोजन तुम्हारे शरीर को ऊर्जा देगा। इसे आदर पूर्वक खाओ। जब तुम भोजन को सम्मान के साथ ग्रहण करते हो तो उसका पोषण गुण कई गुना बढ़ जाता है। भोजन के बाद ध्यान करें। उन्होंने कहा, भोजन के तुरंत बाद थोड़ी देर के लिए ध्यान करो। यह तुम्हारे पाचन तंत्र को सक्रिय करेगा और तुम्हारे मन को भी शांत करेगा। ध्यान से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि शरीर भी आराम करता है। आध्यात्मिक स्वच्छता। शरीर की स्वच्छता के साथ मन की स्वच्छता भी जरूरी है। बुरे विचार, नकारात्मकता और ईर्ष्या से मन को मुक्त करो। जब मन शुद्ध होगा तो शरीर भी स्वतः शुद्ध और स्वस्थ रहेगा। एक शिष्य ने पूछा,
भगवान, क्या केवल पेट की सफाई ही पर्याप्त है या और भी कुछ करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, पेट की सफाई एक शुरुआत है। जब तुम्हारा पेट स्वस्थ रहता है तो तुम्हारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह सही तरीके से होता है, लेकिन इसके साथ तुम्हें अपनी मानसिकता और भावनाओं पर भी काम करना होगा। संतुलित जीवन के लिए ये 3 चीजें जरूरी है: शरीर की देखभाल, सही भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम। मन की शांति, ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच। आध्यात्मिक जागरूकता, अपनी आत्मा से जुड़ो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बुद्ध ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा, याद रखो, जीवन का मूल मंत्र संतुलन है। जब तुम अपने खाने, सोने और सोचने के तरीके में संतुलन लाओगे तो न केवल तुम्हारा पेट बल्कि पूरा शरीर और मन स्वस्थ रहेगा। संसार में हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने शरीर और मन को समझने लगोगे तो हर समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। गांव के लोगों ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया और अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू किया। उन्होंने सुबह गुनगुने पानी से दिन की शुरुआत की, संतुलित भोजन करना सीखा, रात को सोने से पहले ध्यान लगाना शुरू किया, सप्ताह में एक बार त्रिफला का सेवन किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह आ गया है। जैसे जैसे गांव वाले बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने लगे, उनके जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आने शुरू हो गए। अब वे न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, बल्कि उनका मन भी शांत और स्थिर रहने लगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि पेट की सफाई और मानसिक शांति का गहरा संबंध क्या है। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आपने हमें शरीर और पेट की सफाई के बारे में बताया, लेकिन क्या यह केवल शरीर की सफाई तक सीमित है? आत्मा की शुद्धता कैसे संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, पेट की सफाई आत्मा की शुद्धता का पहला कदम है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। लेकिन इसके लिए केवल शारीरिक उपाय करना पर्याप्त नहीं है। आत्मा की शुद्धता के लिए 3 और चीजें जरूरी है: सद्गुणों का पालन करना, बुरी आदतों को त्यागना, ध्यान और सेवा का अभ्यास। बुद्ध ने समझाया, सद्गुणों का पालन करने का मतलब है कि तुम अपने हर कार्य में सच्चाई, करुणा और दया का अभ्यास करो। जब तुम सच्चे और दयालु बनते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है, और शांत मन आत्मा के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। उन्होंने यह भी कहा, सच्चाई, झूठ बोलने से मन अशांत होता है, हमेशा सच बोलो। करुणा, दूसरों की मदद करने से तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती है। दया, न केवल मनुष्यों बल्कि पशु पक्षियों और प्रकृति के प्रति भी दयालु बनो। बुद्ध ने बताया कि बुरी आदतें हमारी आत्मा को कमजोर करती है। उन्होंने कहा, अत्यधिक क्रोध, लालच और मोह से दूर रहो। ये तुम्हारे मन को अशांत करते हैं और आत्मा के प्रकाश को धूमिल कर देते हैं। बुद्ध ने कुछ सरल उपाय सुझाए। क्रोध को शांत करें। जब भी क्रोध आए, गहरी सांस ले और 10 तक गिने। लालच से बचे, जितना हो सके संतोष रखना सीखे। मोह को त्यागे, चीजों और लोगों को समझदारी से स्वीकार करें। बुद्ध ने जोर देकर कहा कि ध्यान आत्मा की शुद्धता का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने कहा, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर की सारी नकारात्मकता को बाहर निकालते हो। यह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध और मजबूत बनाता है। उन्होंने ध्यान के कुछ सरल तरीके भी बताए। आनापान ध्यान, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इसे प्रतिदिन सुबह और रात को करें। करुणा ध्यान, अपने और दूसरों के लिए दया और करुणा की भावना जगाएं। मौन ध्यान, दिन में कुछ समय के लिए मौन रहे और अपने विचारों को समझने की कोशिश करें। बुद्ध ने सेवा को आत्मा की शुद्धता का सबसे बड़ा साधन बताया। उन्होंने कहा, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा अहंकार खत्म होता है, और जब अहंकार समाप्त होता है तब आत्मा का वास्तविक प्रकाश प्रकट होता है। उन्होंने यह भी कहा, जरूरतमंदों की मदद करो, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटो, प्रकृति की सेवा करो, पेड़ लगाओ और जल को स्वच्छ रखो। गांव वालों ने बुद्ध की इन नई शिक्षाओं को भी अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया।
उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया, एक दूसरे की मदद की और अपने मन में दया और करुणा का भाव जगाया। कुछ ही समय में गांव एक नया रूप लेने लगा। हर व्यक्ति पहले से अधिक शांत, खुश और स्वस्थ था। गांव छोड़ने से पहले बुद्ध ने सबको एक अंतिम संदेश दिया। याद रखो, तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तुम अपने शरीर को साफ रखते हो तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो आत्मा का प्रकाश तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करता है। अपने जीवन को एक पवित्र यात्रा मानो। हर दिन अपनी आदतों को सुधारने और अपने भीतर के प्रकाश को प्रकट करने का प्रयास करो। यही सच्चा स्वास्थ्य है, यही सच्ची शांति है। गांव के लोगों ने बुद्ध के संदेश को अपने जीवन का आधार बना लिया। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह हम सभी के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, पेट की सफाई न केवल हमारे शरीर के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही खानपान, नियमित व्यायाम और ध्यान के जरिए हम अपने शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आशा है आप इस कहानी से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। धन्यवाद।